नमस्ते श्रीमद् भक्ति। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत नरं चरणोत्तम देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयंतीरथ। वाञ्छाकल्पतरुश्च सिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो ब्रह्मदेवाय गो ब्रह्मताज्यताते कृष्णा गुंदाय नमो नमः। आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और हम आज का जो प्रोग्राम है श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में चर्चा करने की चेष्टा कर रहे हैं। साधारणतः जो हमारा प्रोग्राम है भागवत के ऊपर चल रहा है, परंतु होली के प्रोग्राम जो होली फागुन की पूर्णिमा होती है, जैसे हमने पिछली बार बताया था कि फागुन की पूर्णिमा जो है वो केवल प्रहलाद को बचाने के लिए, मगर उससे भी जो बड़ा फेस्टिवल जो उत्सव आता है वो है गौर पूर्णिमा, चैतन्य महाप्रभु का जन्म। चैतन्य महाप्रभु का जो अवतार है वो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के कृष्ण अवतारी हैं। और बाकी जितने भी विष्णु के अवतार हैं, रामादि मूर्ति शुक्लानि में तिष्ठे नाना अवतारम क्रोध भुवनेशु किंतु कृष्ण स्वयं परमान जो गोविंदम आदि पुरुषम तमम भजामि। भागवत में कहते हैं कि जो श्री कृष्ण है वो अवतारी हैं, और बाकी जितने भी अवतार उनके अवतार हैं। अवतार होते हैं, अवतार का अर्थ है प्रकट होना। जैसे कोई व्यक्ति हो यहाँ पर वो एकदम हो जाए तो प्रकट को अवतरित कहते हैं। तो भगवान कण कण में है, और भगवान कहीं भी प्रकट हो सकते हैं, किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। जैसे खंबे से प्रकट हो गए भगवान, और ब्रह्मा जी की जो नाक है उसमें से प्रकट हो सकते हैं, कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं भगवान। मगर भगवान के जो अवतार हैं वो शास्त्रों में लिखित होते हैं। अवतार का अर्थ ये नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी चमत्कारी व्यक्ति को अवतारित पुरुष मान लिया जाए या उसको भगवान का अवतार मान लिया जाए, ऐसा नहीं होता। जैसे किसी देश का राजा या कोई प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जब दूसरे देश में जाता है तो पहले पर उसका ब्यौरा बना होता है, उसकी आइटिनरी बनती है कि ये जो व्यक्ति है, हमारे जो प्रेसिडेंट हैं अमेरिका का या इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जब किसी दूसरे देश में जाते हैं तो पहले उनके जो भी 4-5 साल उनके पास होते हैं तो उनमें उनकी आइटिनरी बनती है कि प्रधानमंत्री इस देश में जाएंगे, इस देश में जाएंगे, इस देश में जाएंगे। तो जब वो जाते हैं तो उससे उसके संग उनकी पूरा अरेंजमेंट किया जाता है। उनकी सिक्योरिटी साथ में चलती है, उनकी प्रेस साथ में चलती है, उनके असिस्टेंट साथ में चलते हैं, उनके मिनिस्टर साथ में चलते हैं। तो एक पूरा, जैसे वो कहते हैं ना, काफिला चलता है, पूरे का पूरा काफिला चलता है। केवल इसी तरह जब भगवान अवतरित होते हैं तो भगवान अकेले नहीं आते, भगवान अपने जो पार्षद हैं उनके संग में आते हैं। भगवान ने गीता में कहा है, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति वार्ता अभ्युत्थान धर्म से तदात्मान सृजाम्य हम। मैं युग युग में आता हूँ और युग युग में आकर धर्म की संस्थापना करता हूँ। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। जो साधु हैं उनको मैं तारता हूँ, और दुष्ट हैं उनका संहार करते हैं। और भगवान दुष्टों को भी तारते हैं। भगवान में दुष्ट बुद्धि जो भगवान के हाथों से मरता भी है तो उसको भी भगवान उसका भी उद्धार करते हैं। तो भगवान प्रैक्टिकली क्योंकि सबके स्वामी हैं, तो अब सुहृद सर्वदेही नाम, सबके पिता है तो सबकी रक्षा, सबकी देखभाल करेंगे। कोई अच्छा बच्चा है तो उसको भी देना पड़ेगा, जो खराब बच्चा है उसको भी बड़े हिसाब से संभालना पड़ता है, उसका भी उद्धार करना पड़ता है। तो भगवान के लिए प्रियजन और अप्रियजन, साधु और दुष्ट, भगवान को सब प्रिय हैं, सब भगवान सबके सबका उद्धार चाहते हैं। तो इसी तरह भगवान के जो नाना अवतार आते हैं, 4 युग होते हैं, और चारों युगों में
जो भगवान है, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। और ये जो चतुर्युग है, 4 युग हैं, ये 1000 जब बार बार आते हैं, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, स्वापर, द्वापर, त्रेता, कलयुग, जब इस तरह आते हैं, 1000 जो युग होते चतुर, इसका मतलब है जो जो 1000 चतुर्युग, सहस्त्र चतुर्युग, उसका मतलब हुआ 4000 युग। तो ये ब्रह्मा जी का एक दिन है। ब्रह्मा जी का जो एक दिन है, 12 घंटे हैं ब्रह्मा जी के लिए। और एक दिन में भगवान जो है, उसके अंदर, जैसे सतयुग में भगवान आए, विष्णु अवतार में ध्रुव को उन्होंने साक्षात्कार कराया, प्रहलाद को साक्षात्कार कराया। देवताओं को जब भी कोई कष्ट होता था दानवों से, तो तुरंत भगवान उनको सामने दिखाई देते थे। और ये सतयुग में होता था। और विष्णु अवतार में, क्योंकि भगवान विष्णु नारायण ही केवल भगवान है। और त्रेता, नारायण जब कहते हैं तो ये भगवान का ऑफिशियल रूप है। जो विष्णु रूप है वो भगवान का पर्सनल रूप नहीं, पर्सनल रूप उनका मुरलीधर श्री कृष्ण का रूप, जो घर में जो रहते हैं, अपने सगे संबंधी। घर में आप जब रहते हो तो घर में आप बड़े ढीले से कपड़े पहनते हो, आराम से बैठे हो, कोई किसी को बाहर की लेना देना नहीं है। मगर ऑफिशियल ड्यूटी में आपको खूब ड्रेस ड्रेस पहन कर आप जाते हो। जैसे कोई जैसे कोई आर्मी कमांडर है तो अपने अपने जो वेशभूषा, तगमे वगैरह लगे हैं इधर, ऐसे करके जाते हो। तो उसी तरह भगवान श्री कृष्ण जब जब विष्णु के अवतार में आते हैं तो ऑफिशियल ड्यूटी समझ लीजिए। नारायण जो है वो भगवान का जो जो रूप है, जिसे वो संसार को देखभाल करते हैं, मगर कृष्ण रूप में अपने परिवार के संग रहते हैं, पर्सनल रहते हैं। तो सतयुग में जो अलग, सतयुग में जो है भगवान नारायण, त्रेता में जो है वो राम जी आते हैं, और द्वापर में श्री कृष्ण। और साधारणतः 24 अवतारों का जो वर्णन किया गया है भागवत के अंदर, उन 24 अवतारों में से 10 अवतार प्रमुख गिने जाते हैं। और 10 प्रमुख अवतारों में जब भी गिनती आती है, तो उसमें श्री कृष्ण के बाद तो द्वापर खत्म हो जाता है, कलयुग शुरू हो जाता है। कलयुग में जो आता है, सीधा नाम लेते हैं जी, कल की अवतार आएगा। और कल की अवतार जो है वो अंतिम जो संध्या है, जो जो दिन की, जो युग की, तो कल की अवतार उस कल युग में आएंगे जब घोर सब जगह पाप ही पाप होगा। तो कल के अवतार सबका सबको विनाश करेंगे, उनसे सबका उद्धार होगा, और फिर दोबारा सतयुग शुरू होगा। ठीक है। जो सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग, 4 युग आते हैं, फिर युग शुरू होता है, फिर अवतार आते हैं, फिर युग होता है, फिर अवतार आते हैं। तो इस तरह नाना अवतार, यदा यदा ही धर्मस्य, अवतार हर युग युग में आते रहते हैं। परंतु एक अवतार जो है, भगवान श्री कृष्ण का जो पर्सनल अवतार है, वो ब्रह्मा जी के केवल 4,000 युगों के बाद ही आता है। हर द्वापर में श्री कृष्ण नहीं आते, हर त्रेता में राम आते हैं, हर जो सतयुग है उसमें भगवान विष्णु विष्णु चतुर्भुज नारायण रूप प्रकट होते हैं। मगर यहाँ पर जो द्वापर आता है, 1000 द्वापर जब आते हैं, हजार हजार बार सतयुग आ गए, 1000 बार त्रेता आ गए, जब न, जो 1000 बार 999, जब 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 द्वापर आ जाते हैं, तो जब उस 1000 साल के, 1000 द्वापरों के बाद एक द्वापर में श्री कृष्ण आते हैं। और जिस द्वापर में श्री कृष्ण आते हैं, उस द्वापर के बाद जो कलयुग शुरू होता है, उसके बाद सीधा कल की अवतार नहीं आता। ये ठीक है, भागवत के अंदर लिखा है, भागवत के अंदर गलत नहीं लिखा कि जो श्री कृष्ण जो द्वापर में आएंगे, उसके बाद फिर त्रेता है, उसमें कलयुग आएगा, कलयुग के बाद फिर जो है चैतन्य महाप्रभु। अब यहां पर एक समझने वाली बात है, त्रेता के बाद वास्तव में जो 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 सतयुग के बाद आता है, द्वापर आता है नॉर्मली। केवल इस चतुर्युग में केवल उल्टा उल्टा सुल्टा हो गया। नॉर्मली क्या होता है कि सतयुग होता है, सतयुग के बाद द्वापर आता है, द्वापर में श्री कृष्ण लीला करते हैं 1000 युगों के बाद, फिर त्रेता आता है, उसके बाद कलयुग आता है। जिस द्वापर में श्री कृष्ण आते हैं,
जब वो कलयुग आता है तो कलयुग के अंदर केवल कल की अवतार एंड में आता है, उससे पहले जो संध्या होती है शुरुआत में चैतन्य महाप्रभु आते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु जो हैं, अब ये क्यों विषय हमने ये शुरू किया, भागवत चल रही थी, मगर ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि साधारणतः लोग जो कहते हैं, बड़े बड़े बाबा लोग, बड़े बड़े ज्ञानी बाबा सिद्ध लोग अपने आप को वो क्या समझ देते हैं कि चैतन्य महाप्रभु एक महात्मा है, चैतन्य महाप्रभु एक संत हैं। चैतन्य महाप्रभु को वो भगवान नहीं मानते हैं। उन्होंने बोला जी श्री चैतन्य महाप्रभु ठीक है, चैतन्य महाप्रभु जो है वो नाम प्रचार किया उन्होंने, बड़े बड़े यहाँ पर वृंदावन में भी बड़े बड़े लोग ये चैतन्य महाप्रभु को केवल एक साधु संत मानते हैं, और साधु संत मानकर वो जैसे दूसरे, ये कबीर है, ये है, वो है, कितने भी जो भी साधु जो भी हुए हुए हैं, महाजन साधु संत जो हैं अच्छे हैं क्योंकि भक्ति करते हैं। मगर श्री चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो साधु संत नहीं है। ये विषय है चैतन्य महाप्रभु होली की पूर्ण, होली जो है आती है, जो फागुन की पूर्णिमा आती है, आज से 440 540 साल पहले, 1486, 1486 में जो फागुन की पूर्णिमा हुई, उस दिन चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए। अवतरित मीन प्रकट हुए, जन्म नहीं लेते, प्रकट हुए। अब श्री चैतन्य महाप्रभु जो जो कौन है, श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं कोई अन्ना है। जो श्री चैतन्य महाप्रभु हैं वो कोई महापुरुष नहीं, वो साक्षात श्री कृष्ण और राधा है। राधा और कृष्ण भिन्न नहीं है। श्रीमती राधा रानी जो है वो श्री कृष्ण और राधा रानी, ये ऐसा नहीं है कि एक लड़की और एक लड़का है दोनों अपनी प्रेम कहानी चला रहे हैं, ऐसा नहीं है। राधा कृष्ण, श्री कृष्ण जो है भगवान है, और श्री कृष्ण जो है अवतारी हैं। कृष्ण की जो आह्लादनी शक्ति है, जैसे हमारे में शक्ति है, हम कोई पानी पीते हैं, हम खाते हैं, या हम कहीं पर जाते हैं कुछ देखते हैं तो हमारा मन आनंदित होता है, कोई अच्छा सा सीन देख लिया, कुछ कोई कोई कहीं पर भी प्रकृति, अच्छी प्रकृति का एटमोस्फियर हुआ, बहुत आनंद आया देखकर। तो वो जो आनंद है, सबके पास अपना अपना आनंद है। हम कई बार इस विषय में बात कर चुके हैं। पत्नी है वो अपना आनंद, जब वो पत्नी खाती है तो उसका अपना आनंद है, पति का अपना आनंद है, बच्चों का अपना आनंद है। हर एक प्राणी के जैसे अपनी अपनी आत्मा है, उसी तरह अपना अपना उसका आनंद आता है, सुख और दुख आता है। सुख और दुख क्यों आता है? जब आनंद का अभाव होता है, सुख का अभाव होता है, उसको दुख कहते हैं। हर एक व्यक्ति सुखी रहना चाहता है, क्योंकि आनंदमय अभिलाषा हर एक व्यक्ति, क्योंकि भगवान का पार्षद, भगवान के जो है अंश हैं, तो भगवान आनंदमय है, सतचित और आनंद है, तो जीव भी सतचित आनंद है क्योंकि भगवान का अंश है। तो उस आनंद में जब हमारे कुछ कोई विघ्न आ जाता है, तो आनंद में हमारे सुख में कुछ कुछ थोड़ा बहुत लफड़ा पफड़ा हो जाए तो उसको दुख कहा जाता है, और कोई भी व्यक्ति दुख नहीं चाहता। और भगवान के पास भी अपना आनंद है, क्योंकि भगवान सत्य हैं, भगवान चित्त हैं, भगवान आनंदमय है। सत्य चित्त, चित्त कहते चेतना को, चेतना को भगवान श्री कृष्ण गीता में वो कहते हैं कि जो सत्य का अभाव नहीं होता, असत्य होता नहीं है। असत्य और असत्य में व्यक्ति फंसा है कि एक बार जनक महाराज को सपना आया, और सपने में क्या भीख मांग रहे थे। अब इतने बड़े राजा और महाजन हैं, और उनको सपने में आया, उनको उनको उन्होंने बोला कुछ मैं पका लूं, और पकाने लगे तो कोई चील आई, वो हाथ में वो खा के वो उठा के चली गई। तो उनको पानी, भूख प्यास लगी हुई है, सुबह को उठते हैं, बहुत चिंतित होते हैं, सोचते हैं भी ये क्या हुआ, मेरे को इतना भयानक सपना आया, क्या वो सपना सच्चा था क्या? तो क्या सच्चा था, बहुत विचलित हो गए, अरे ऐसा सपना आया, क्या वो सच्चा था कि ये सच्चा है? तो अष्टवक्र मुनि आए। खैर उसके बाद लंबी स्टोरी है, फिर कभी उसमें करेंगे, मगर उसमें संक्षिप्त में ये कहते हैं कि जब सब साधु लोग आए तो उन्होंने पूछा क्या क्या है।
तो तब उन्होंने बताया, राजा, ना वो सत्य है और ना ये सत्य है, सत्य कुछ और है। बोलते वो सत्य और ये सत्य क्यों नहीं? बोलते वो सपना था, वो जब तुम अब हो वो सपना नहीं रहा, और जब तुम सपने में थे तो ये नहीं रहा, ये नहीं था, ये भी असत्य है। तुम राजा हो, जनक राजा हो, तुम सोए हुए थे, सोए हुए तुमको ये नहीं पता तुम्हारा राज, तुम भूल गए राज को। जैसे हम सोते हैं ना तो हमको सपना याद, सपना देखते हैं तो हमको अपना सब कुछ भूल जाता है, जब जागते हैं तो वो सपना भूल जाता है। तो फिर बोलते एक चीज कभी नहीं भूलती, भले आप सुप्त अवस्था में हो, जागृत अवस्था में हो, सोए हुए हो या जाग रहे हो, क्या नहीं, क्या नहीं आपका बोलते, चेतना, चेतना नहीं कभी भी जाती। सोते हुए भी चेतन थे और अब भी चेतन है। तो भगवान चित्त वस्तु हैं और साथ में भगवान आनंदमय है। तो भगवान की उस आनंदमय शक्ति जो है उसको राधा कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण, उनकी जो शक्ति जब उनकी आनंदमय शक्ति रूप लेती है उसी को राधा कहते हैं। इसलिए राधा और कृष्ण बिल्कुल भिन्न नहीं है। और श्री कृष्ण, अब यहां पर एक बहुत बड़ी बात आती है, जब श्री कृष्ण आते हैं, श्री कृष्ण के जो जितने भी जो 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 अवतार हैं, जैसे हम देखते हैं राम अवतार है उसको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। राम अवतार मर्यादा के लिए होता है। और जो कृष्ण अवतार हैं वो लीला के लिए, कि भगवान जैसी लीला कोई कर ही नहीं सकता, कोई भी, कोई ज्ञानी है, ध्यानी है, साधु है, संत है, देवता है, कोई भी, भले ही शंकर तक कोई भी लीला नहीं कर सकता श्री कृष्ण की, क्योंकि मात्र श्री कृष्ण भगवान है। एक लय ईश्वर कृष्ण और सब भ्रता, सब जितने भी हैं, यहां तक शंकर देवी, जितने भी हैं, वो मात्र वो भगवान के असिस्टेंट है। और यहाँ पर श्री कृष्ण जो हैं, अब उनकी आनंदमय शक्ति है, श्री राधा रानी राम अवतार में आते हैं, वो जो जो मर्यादा के लिए श्री कृष्ण में आते हैं, लीला दिखाने के लिए कि किस तरह मैं भगवान हूं। मगर एक सब अवतारों में, नारायण के अवतार में, नरसिंह अवतार हो, वराह अवतार हो, श्री कृष्ण अवतार हो, कोई भी अवतार हो, सब अवतारों में भगवान क्या करते हैं, मार धाड़ करते हैं। मारधाड़ क्यों करते हैं? भाई आए हैं, घर है, अपना घर है, जब कोई व्यक्ति बाहर से आता है, अपने घर पे आता है, तो देखता है भाई थोड़ा सा कूड़ा करकट लगा हुआ है, थोड़ा सा गंदा है, चलो सफाई कर लो। भगवान को करने की जरूरत नहीं है, भगवान देवी देवताओं के हाथों से सफाई करवा सकते हैं इन राक्षसों की। मगर फिर भी कई बार जिसका अपना घर होता है तो वो देखता है भाई चल भाई अपना भी ये यहां से अच्छी तरह से साफ कर दो, कोई और तो साफ कर नहीं सकता इतनी अच्छी तरह से, मैं अपने हाथों से साफ कर देते हैं। कई बार अपना घर है ना, अपनी दुकान है, अपना घर है, अपना बिजनेस है, नौकर भी कर रहे हैं, मगर नौकरों नौकरों से ज्यादा अपने स्वयं कर, तो भगवान भी अपने हाथों से कहते हैं भी आते हैं, तो थोड़े से कोई दो चार लंपट लोग हैं जो 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 राक्षस आसुरी वृत्ति है, उनको थोड़ा सा उनका भी उद्धार कर दे, उनका मार देते हैं भगवान उनको। मगर एक अवतार, केवल एक अवतार ऐसा है जो 4000 युगों के बाद आता है। श्री कृष्ण, राधा और कृष्ण इकट्ठे आते हैं, और वो है चैतन्य महाप्रभु अवतार। और ये अवतार में सबसे बड़ी जो विशेषता ये है कि ये अवतार में भगवान किसी को मारते ही नहीं है। अरे बड़े अचंभे की बात है, भगवान किसी को भी नहीं मारते, नहीं किसी को भी नहीं मारते। नमो महावदन्य कृष्ण प्रेम प्रतयते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत विषय। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु एक स्पेशल चीज देने आते हैं, वो है श्री कृष्ण प्रेम, राधा कृष्ण प्रेम। गीता के अंदर एक बात कहते हैं श्री कृष्ण, सब गीता, सब ज्ञान ध्यान जो भगवान ने उनको कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग सब कुछ बतलाने के बाद, और अर्जुन को पहले कहते हैं यद यद इच्छा सी तथा करो, अब तू जो तेरी इच्छा है तू कर, तू मेरी बात मान के तू मेरी बात ना मान। परंतु फिर श्री कृष्ण उसको एक और सुझाव देते हैं, अर्जुन तेरे को एक मैं सुझाव देता हूं,
क्या सुझाव है? उसको इसलिए सुझाव दे रहे हैं ताकि हम लोगों की बुद्धि में चला जाए, वो ज्ञान जो है हमारी बुद्धि में चला जाए। उसमें वो कहते हैं कि मन मना भक्तो मदयाची मम नमस्कुरु मम वैश्य सत्यम ते प्रदियानि प्रयोसी में सर्वधर्मान प्रत्यज्य ममेकम शरणम रज हम तो आप सब पाप्य विमोक्ष्यामि मा शुचे। अर्जुन, सब धर्मों को छोड़ दे, सर्व धर्मान परित्यज्य मम एकम, केवल और केवल मेरी एक शरण, किसी देवी देवता की शरण नहीं, किसी की भी किसी दूसरे प्राणी की शरण नहीं, केवल मेरी शरण ले ले तू। जिस तरह द्रौपदी ने हाथ खड़े कर दिए, किसी ने उसकी सहायता नहीं की, उसको कहते हैं माम एकम। हे गोविंद, हे द्वारका नाथ, श्री कृष्ण द्वारका से आए हैं। श्री कृष्ण द्वारका से आना नहीं था, कृष्ण में ही पर थे। द्रौपदी पूछती है, जब जब वहां पर द्रौपदी पुकारती है, शरणम की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इसको भी ऊपर इस आए हैं तो चैतन्य महाप्रभु के, ये बहुत गंभीर सब्जेक्ट मैटर है चैतन्य महाप्रभु की भक्ति का। और जो जो भी चैतन्य महाप्रभु भक्ति कर रहे हैं बहुत ही भाग्यशाली है वो। और उन्हीं के जो मार्ग पे चल जो जो चलते हैं, उनका भाग्य, उन्हीं के ऊपर कृपा है भगवान श्री राधा कृष्ण की। वो विशेष कृपा है उनके ऊपर। और वो क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने जो समर्पण की बात की, जब द्रौपदी कहती है, द्रौपदी बुलाती है, द्रौपदी ने सबको बुलाया, उसको पता कोई किसी कोई हेल्प नहीं कर रहा, तभी वो कृष्ण को पुकार रही है। अब उसने क्या किया? उसने कृष्ण को द्वारकाधीश करके पुकारा। कृष्ण लेट हो गया ना, द्रौपदी की साड़ी उतर रही थी। उसने पूछा, हे कृष्ण, बाद में, श्री कृष्ण आप क्यों मेरे को, क्यों नहीं आपने मेरे को, जल्दी क्यों नहीं आए, इतना देर क्यों लगाई? मैं क्या करता द्रौपदी, तेरा अपना कसूर है। तूने द्वारकाधीश क्यों बोला? तू मेरे को ब्रजनंदन कृष्ण बोलती तो मैं तुरंत आ जाता। तू मेरे को केवल कृष्ण बोलती तो मैं आ जाता, क्योंकि तूने द्वारका बोला तो मैं द्वारका के रास्ते से हो गया, क्योंकि तूने द्वारकाधीश को बुलाया है। भगवान कृष्ण के अलग अलग भाव हैं। अब वो समर्पण जो करना है, भगवान कहते हैं कि सद्धर्मान प्रत्यज्य मामेकम शरण हम तो आप सर्व पापे भी हो। यहां पर एक बहुत विशेष बात है। आजकल सोशल मीडिया पे बड़े बड़े बाबा चलते हैं, और बाबाओं की लोग, खूब लोग भी अंधविश्वास की तरफ जाते हैं, वृंदावन आते हैं बाबाओं को उस ऐसी तरह। सोशल मीडिया के जो 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 बाबा लोग हैं, उनको तरह तरह के आते हैं, मिनट मिनट पे उनके आजकल क्लिप चलते हैं। नाम देने की जरूरत ही नहीं है, आप सब लोगों को पता है। उस बाबा को किसी ने पूछा कि मेरे वो प्रारब्ध, हाँ, वो बोलता प्रारब्ध तो भोगने पड़ेंगे आपको। अरे प्रारब्ध क्यों भोगने पड़ेंगे? एक तरफ एक वीडियो में कहता बाबा, प्रारब्ध भोगने पड़ेंगे जो पुराने कर्म हैं। आपको कष्ट चल रहा है तो ये कष्ट आपको भोगने पड़ेंगे। और बोला फिर प्रारब्ध को कैसा खत्म होगा? गुरु के पूछ छोड़ दो, गुरु प्रारब्ध खत्म करता है। अरे ये नहीं, ये गलत है बिल्कुल। गुरु प्रारब्ध नहीं खत्म करता, श्री कृष्ण प्रारब्ध खत्म करते हैं। श्री कृष्ण ने जब एक बात बोली है, इस ये छोटी सी बात भी लोगों को समझ में नहीं, दिमाग में नहीं आती है। और अब यहां पर श्री कृष्ण कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम हम त्वाब सर्व पापे भी हो। जितने भी तुम्हारे पाप है, प्रारब्ध है, संचित है, आने वाले हैं, जाने वाले हैं, पुराने हैं, हजारों करोड़ों सालों के हैं, सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचे। सर्व पापेभ्यो, कहीं नहीं जाने की जरूरत है, केवल श्री कृष्ण की पूर्ण शरणागति ले लो। हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे आगे। श्री कृष्ण की पूर्ण शरणागति, श्री कृष्ण में आपका हूं बस। जब हम श्री कृष्ण कहते हैं ना, तो उसका ये अर्थ नहीं है कि हम राधा रानी को नहीं पूज रहे हैं। अब ये भी एक बड़ी मूर्खता चल रही है आजकल। लोग सोचते हैं कि राधा राधा करेंगे तो हमको राधा रानी हाथ में आ जाएगी। ऐसा नहीं है। राधा रानी श्री कृष्ण के बगैर कभी रहती ही नहीं है। और उसको प्रसन्नता जो है यहां पर, पहली बात तो जो धर्म को कैसे, भगवान की शरणागति कैसे लें,
अब कोई आता है, बाबा गुरु आता है, ये बोलता है ये करो, कोई बाबा गुरु आता है, ये बोला ये करो, कोई बाबा गुरु आके बोला ये करो। सब अपने अपने तरीके से लगे हुए हैं। मगर श्री कृष्ण क्या कहते हैं, वो सुनना सबसे सबसे उत्तम है। अब श्री कृष्ण को पता है कि कलयुग जब आएगा तो खूब ढोंग पाखंड होगा। और भागवत में तो एक बात है, यशो धर्म सेवनम। कलयुग के अंदर जो धर्म की जो होगी ना परिभाषा, वो क्या होगी? जश हो, जिस वास की आदमी के पास करोड़ों करोड़ों चेले हो, बड़े बड़े आश्रम हो, लोग की प्रसिद्धि हो, लोग उसी को सिद्ध महात्मा मानने लग जाते हैं। ये कलयुग का प्रभाव है। यशो धर्म सेवन। यहां पर ज्यादा ज्यादा चेले देखो, वहां पर मत जाओ। जो सिद्ध पुरुष होता है ना, जो सबसे महंगा हीरा होता है, वो इस तरह फेंका नहीं जाता। मगर हाँ, चैतन्य महाप्रभु ने जो जो उसी सिखाने के लिए कि यशो धर्म सेवनम, कलयुग के अंदर ऐसे ऐसे लोग आएंगे, बड़े बड़े अपने 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 विचार रखेंगे, हमको कैसे भगवान की भक्ति करनी है। मैं सिखाता हूं कलयुग में कैसे भक्ति करनी है। श्री कृष्ण स्वयं आते हैं। जहां पर गीता खत्म की श्री कृष्ण ने, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम हम पाप्य विमुक्ष्यामि मा शुचे। अर्जुन, मैं, तुम डरो मत, मैं तुम्हारे सब पापों को नष्ट कर दूंगा। मोक्ष्यामि मा शुचे, मोक्ष को प्राप्त कर लोगे तुम। अब कैसे करें? अब उसका उसको बताने के लिए जहां पर ये लीला खत्म होती है श्री कृष्ण की, उसके आगे की जो लीला है वो चैतन्य महाप्रभु की लीला है। जैसे कोई फिल्म देखने जाते हैं तो आजकल तो पता नहीं है, पुराने जमाने में क्या होता था, फिल्म देखने जाते तो फिर इंटरवल हो जाता था, उसी तरह इंटरवल के बाद फिर फिल्म शुरू हो जाती थी। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने यहाँ पर जो गीत द्वापर में छोड़ा, कलयुग की प्रथम संध्या में श्री चैतन्य महाप्रभु आते हैं। और वो चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं श्री कृष्ण जो है अगली आधी लीला शुरू करते हैं। एक लीला हो गई ब्रज में, ब्रज की लीला जो है, ब्रज में, हस्तिनापुर में, द्वारका में, ये सारी श्री कृष्ण की लीला। अब आगे की लीला जो है नवद्वीप लीला है, जो कि चैतन्य महाप्रभु है। चैतन्य महाप्रभु मात्र, पहली बात तो आपको ये बता दूं कि जो लोग कहते कि चैतन्य महाप्रभु एक जी भक्त थे, बहुत शुद्ध भक्त थे, कृष्ण के भक्त थे, उन्होंने कृष्ण की भक्ति जो है उसका प्रसार चार प्रसार कर दिया। मगर यहाँ पर मैं आपको खैर उसके बाद में हम बताते हैं उस बात को, मैं आपको जो कहाँ कहाँ उसका व्याख्या है चैतन्य महाप्रभु की। सो चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर आते हैं। चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं? चैतन्य महाप्रभु वही प्रेम देने के लिए आते हैं जो उन्होंने कभी किसी युग में दिया ही नहीं। दूसरे युगों में क्या करते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु? दूसरे युगों में वो अपने भक्त का जो उसको तारते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं। मगर इस लीला में आके वो एक अद्भुत चीज देते हैं जो किसी और युग में नहीं देते। ना तो किसी भी अवतार को वो किसी भी जो है जो जो अवतार में, विष्णु के अवतार में, नारायण के अवतार में, लक्ष्मी नारायण है, विष्णु है, सीताराम जी हैं, यहां तक राधा कृष्ण अवतार में भी नहीं वो चीज दी उन्होंने। राधा कृष्ण अवतार में लीला कर ली, मगर इस अवतार में उस स्थिति को पैसे कैसे पहचाना जाए, जो गोपियों का जो प्रेम है श्री कृष्ण का राधा रानी, क्योंकि कृष्ण की जो आराधनी शक्ति है राधा रानी है, कृष्ण का आनंद जो है वो राधा रानी है। वो वो जो राधा रानी कोई औरत थोड़ी है, वो तो आनंद है भगवान का। उसके बगैर तो भगवान आनंदित हो ही नहीं सकते। अब वो आनंद है जो राधा रानी का जो आनंद है, वो आनंद देने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु आते हैं। इसीलिए उनको कहा जाता है नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदय थे कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम ने गौरत विषय। कि कृष्ण प्रेम, अब ये कृष्ण प्रेम जो, ये क्या प्रेम है? भक्ति तो है, भक्ति तो हर बार नवदा भक्ति जो है, जो जो हम अब हमने जो होली के दिन जो है पिछले सप्ताह हमने, जैसे जब प्रहलाद महाराज की जो शिक्षाएं हैं, थोड़ी सी जब 7वें अध्याय पे आएंगे तो हम
पूरी तरह उनको हम अध्ययन करेंगे। तो मगर जैसे एक शिक्षा है उनमें, प्रहलाद महाराज अपने दैत्य जो हैं, उनके जो मित्र हैं, उनको कहते हैं कि हे दैत्यो, कि तुम शरणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अच्युतम बंदम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदन, नवदा भक्ति करो, 9 तरह से भक्ति करो विष्णु की। हमारे नारद जी ने क्या किया, 9 तरह की भक्ति सिखाई है। जितने भी शिष्य उनको नवदा भक्ति सिखाई, उससे क्या प्राप्त होता है, बैकुंठ प्राप्त होता है। और बैकुंठ जो है वो देवी धाम जो है, देवी का धाम, जो हमारी मैया है, दुर्गा मैया, उसका धाम है। ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक है, शंकर जी का शिवलोक है। ये अलग अलग लोक हैं, मगर इन सब से परे जो लोक है वो है बैकुंठ। और हर एक युग में बैकुंठ की भक्ति मिलती है। व्यक्ति बैकुंठ धाम है, बैकुंठ बैकुंठ घर है। मगर एक चीज जो है वो किसी भी अवतार में नहीं दी, वो है ब्रज की भक्ति। जो जितनी भी बैकुंठ की भक्ति है उसको विधि भक्ति कहते हैं। विधि विधान कर कर भक्ति की जाती है। नवदा भक्ति की जाती है, शरणम कीर्तन विष्णु स्वर्णम पाद सेवनम अर्चनम बंदम दास्यम सख्यम में नवदा भक्ति। विष्णु की भक्ति, नारायण की भक्ति, श्री राम की भक्ति, वो भी नवदा भक्ति है। नवदा भक्ति में क्या है, आपको शांत रस में शांत रस, भगवान को शांत रस, जैसे भगवान के कोई 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 वृक्ष बन गया, कोई आम बन गया, कोई भगवान के हार बन गया, भगवान के सब चित चेतन है वहां पर, भगवान के वस्त्र बन गया, भगवान का आसन बन गया, ये इसको शांत रस कहते हैं। भगवान के दास बन गए, जैसे हनुमान जी हैं, दास बन गए भगवान के, तो ये दासता जो भक्ति है, दास्य भाव कहते हैं उसको। राम जी ने सखा बनकर भी भक्ति की, भक्ति सिखाई। सखा बनकर सुग्रीव है, विभीषण है, भगवान के सखा है। उनके जो उनके जो भाई हैं, सखा साख्य भाव है। भगवान ने वात्सल्य भाव में भक्ति जो सिखाई राम अवतार में, यशोदा मैया, कैकेयी, सब, जा महाराज दशरथ, वात्सल्य भक्ति। ये सब अवतारों में 4 तरह की भक्ति दी जाती है। मगर ये भक्ति जो है नारायण हर एक युगों में देते हैं, परंतु जो ब्रज की भक्ति है वो किसी भी और अवतार में नहीं दी जाती। वो जो ब्रज की भक्ति है, रागात्मिका भक्ति, उसको राग माग कहते हैं, रागानुगा भक्ति कहते हैं। इसके ऊपर भी हम बाद में अब और डिस्कस करेंगे जब आगे पहुंचेंगे। रागानुगा भक्ति क्या है, उस स्थिति को कैसे प्राप्त किया जाए, उस स्थिति के बगैर जो है ब्रजधाम नहीं मिल सकता है। सो रागानुगा भक्ति जो है ब्रज की भक्ति है, रागात्मिका। जितने भी ब्रज में जो 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 नंद बाबा, जशोदा है, गोपियां हैं, वो रागात्मिका भक्ति करती हैं। और उस रागात्मिका भक्ति को देने के लिए श्री कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आती है। अब ये समझ लीजिए, ये भिन्नता है श्री चैतन्य महाप्रभु की सारे दूसरे अवतारों में। श्री कृष्ण ने भी वो नहीं दी, कृष्ण ने उसका आस्वादन किया। ब्रज में ब्रज गोपियों के संग भगवान ने आस्वादन किया उसको, उस भक्ति का, उसका उन 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 उन, उन पार्षदों के संग। मगर वो राधा रानी की भक्ति जो है वो कैसी भक्ति है, उसको भगवान श्री कृष्ण भी नहीं जान सके। अरे कैसी राधा रानी मेरी भक्ति करती है, मैं उसका आस्वादन करना चाहता हूं। और यहां पर एक और आपको बात बता दूं, उस भक्ति को देने के लिए चैतन्य महाप्रभु आते हैं। और वो भक्ति है जो केवल रागानुगा भक्ति, जो राग माग की भक्ति जो है, राग माग की भक्ति में उसके भी अंदर प्राक्या स्वाक्या भाव आते हैं। उस प्राख्या भक्ति को जो आस्वादन और उसको देने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु आते हैं। मैं आपको एक और बहुत ही बात, इसको मैं शायद 1-2 बार फिर दोहरा दूं, कभी आपको इसको बहुत ध्यान से सुनिए जो मैं कह रहा हूं अभी। श्री कृष्ण को कोई भी व्यक्ति नहीं जान सकता जब तक वो गीता का आश्रय नहीं लेता।
गीता के 700 श्लोक को अध्ययन के संग अपने जीवन को गीता में ना बनाने के बाद कोई भी भगवान श्री कृष्ण को जान नहीं सकता। ये पहला पहला लेसन है। महाभारत पढ़िए, महाभारत जरूर पढ़िए। और ये दुष्ट लोग हैं, दुष्ट गुरु लोग हैं जो ये कहते हैं कि घर में महाभारत नहीं पढ़नी चाहिए, नहीं तो घर में लड़ाई होती है, कुरुक्षेत्र में माई मत जाइए, भाइयों की लड़ाई होती है। ये बिल्कुल दुष्ट लोग हैं, बिल्कुल निराधार गलत है। ये भगवान का जो केवल भगवान से दूर करने वाले जो गुरु लोग हैं वो हैं। पंजाब में इसका बहुत प्रचार चलता है। तो हमारा निवेदन है, घर में भागवत महाभारत रखिए और गीता जो स्पेशली तो जरूर पढ़िए, हर रोज नित्य पढ़िए। और उसका आस्वादन जो है, उसको बगैर आप श्री कृष्ण को नहीं जान सकते। आत्मा को कोई भी व्यक्ति जान ही नहीं सकता। रामायण पढ़िए, रू खूब जाते हैं लोग, रामचरितमानस पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, मगर आपको बता दूं कि जो ज्ञान गीता में आत्मा के विषय में जो ज्ञान है वो किसी और ग्रंथ में नहीं है। 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद किसी में भी नहीं है, क्योंकि किसी माई के लाल में इतना को कह ही नहीं सकता। भले भले बड़े से बड़ा जो है, क्या आप कहते हैं उसको, साधु है, संत है, ऋषि है, मुनि है। अरे यहां तक हमारे वेद व्यास मुनि जो हैं, वो उन्होंने 4 वेद जब सब लिख दिए, 4 वेद और 18 पुराण लिख दिए, अपने गुरुदेव को कहते हैं कि महाराज मैं अभी भी मेरा मन अशांत है। मैंने तो 4 वेद लिख दिए हैं, मैंने तो धर्म अर्थ काम मोक्ष सब कुछ लिख दिया है, ताकि लोग जन कल्याण उनका हो सके। मेगा मगर मेरे का अभी भी मन अशांत है। तो उस समय क्या किया है? उसी समय तुरंत देव ऋषि नारायण ने कहा, बेटा तपस्या करो जाकर। जब तपस्या की तो दोबारा फिर श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त होते हैं उनको। और श्री कृष्ण दर्शन प्राप्त होने के बाद माया के संग संग दर्शन होते हैं। माया और कृष्ण सेम नहीं है। इस विषय में भी हम बोले, आजकल के ये गुरु लोग आजकल कर रहे हैं, वो तुम दुर्गा का नाम लो, तुम शिव का नाम लो, तुम कृष्ण का नाम लो, तुम राधा का नाम लो, वाहे गुरु लो, सब एक है। ये बिल्कुल निरासार, मैं क्या बोलूं उसको, समझ लो उसको एक वर्ड है, उसको उसको बकवास कहते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। माया अलग है, श्री कृष्ण की अलादनी शक्ति अलग है, राधा रानी, और जो बहिरंगा शक्ति वो अलग है। दोनों शक्तियों में दिन रात का भेद है। और तो वेद व्यास मुनि तक जो है, उनको ने भी जब तक श्री कृष्ण की शरण शरण नहीं ली तब तक 4 वेद 18 पुराण लिख दिए गए थे। मगर तब तक भी उन्होंने कहा, गुरुदेव मैंने कृष्ण के बारे में थोड़ा बहुत इधर उधर लिखा है। तो बोलते, तुम केवल भागवत की रचना करो। तो श्री कृष्ण को जानना है, सबसे पहले लोग आजकल क्या करते हैं, भागवत करते हैं। हमको अभी कल परसों की बात है, कोई कथावाचक, कोई कोई लड़की है, युवा लड़की है, तो वहां पर कोई कथा कर रही बेचारी, कहीं पर भी नाम नहीं लूंगा। तो हमको फोन करती है, तो बोलती है ऐसे ऐसे महाराज जी, हम तो ऐसा ऐसा कथा करते हैं, यहाँ कथा, वो ये कथा हमारी वहां चल रही, हमारी वहां चल रही। हम समझ गए कि इसके पास ये व्यवसाय कर रही है लड़की, केवल धन कमाने के लिए कथा कर रही है। हम बोला, आपने गीता का कभी अध्ययन किया है? नहीं महाराज जी, हम गीता नहीं पढ़ी है। तुम गीता नहीं पढ़ी, तुम भागवत का क्या रचना करोगे? वृंदावन में यहाँ पर कुछ ऐसे आश्रम है, यहाँ पर सिखाया जाता है कि तुम उस आश्रम में पैसा दो, 10 20 50 हजार रुपया दो, वहां पर वो आपको कथा कहना सिखाते हैं कि इस तरह कथा बोलो। तो उनको आपको 6 महीने में आपको कुछ श्लोक सिखा देंगे, आपको पूजा की पद्धति सिखा देंगे कि इस तरह भागवत शुरू करो। फिर वो पैसा लेकर कथा करते हैं। ये व्यवसाय कथा से किसी का उद्धार नहीं होने वाला है। भगवान की कथा भागवत में जाने से पहले गीता को जरूर पढ़ो, जरूर अध्ययन करो, अपना जीवन में बनाओ, और उसके बाद भागवत चलती है। और भागवत के अंदर श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं उसको जानने के बाद, जो राधा रानी का तत्व यहां तक, रानी का तत्व टच नहीं किया।
शुकदेव गोस्वामी ने केवल एक गोपी करके बोला है राधा रानी का, क्योंकि राधा रानी को नाम ले लेते सुखदेव गोस्वामी, राधा नाम बोले लेते तो उनकी मूर्छा लग जाती है एकदम, और वो 7 दिन कथा नहीं कह सकते थे। तो उन्होंने राधा रानी का नाम अवॉइड किया सुखदेव जो परीक्षित को बताने में। एक और बात आती है, उस तत्व को जानने के लिए श्री कृष्ण स्वयं बताने के लिए आते हैं, क्योंकि राधा रानी को कोई साधारण व्यक्ति समझ ही नहीं सकता है। और श्री राधा तत्व को समझाने के लिए ही चैतन्य श्री कृष्ण स्वयं आते हैं। मैं बताता हूं कि क्योंकि राधा और कृष्ण भिन्न नहीं है, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं कोई अन्ना। और वो श्री कृष्ण जब आते हैं तो राधा रानी उनको कवर कर लेती है। श्रीमती राधा रानी जब 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 श्री कृष्ण, अब उनको पता है कि श्री कृष्ण जा रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के अवतार में, और उस अवतार में जाने लीला तैयार हो गई है, अभी आ नहीं रहे थे चैतन्य महाप्रभु। भयंकर वहां पर मुसलमानों का राज है, कोई पूजा पाठ कर नहीं सकता, और जो ब्राह्मणों की हत्या हो रही है, गऊओं की हत्या हो रही है, आजकल भी वो शुरू हो गया, अभी तो शुरू हुआ, उस समय तो आजकल तो सब लोग हिंदू लोग पाठ पूजा कर रहे हैं, उस समय पाठ पूजा नहीं कर सकते थे। सबसे पहले अद्वैताचार्य आते हैं। अद्वैताचार्य कौन है? शंकर स्वयं, सदाशिव और नारायण विष्णु का अवतार जो है, कंबाइंड, दोनों कंबाइंड होकर आते हैं। जो सदाशिव है, शिव जी जो है, 12 रुद्र जो है वो सदाशिव से निकले हैं, और जो सदाशिव है वो महाविष्णु से निकले हैं। वास्तव में महाविष्णु और सदाशिव में भेद नहीं है, मगर फिर भी भेद है। और वो उनका कंबाइंड सदाशिव और महाविष्णु जो है, उनका जो अवतार है उसको अद्वैत आचार्य कहते हैं। और अद्वैत आचार्य जी ने नवद्वीप में पहले आते हैं, और दूसरे पार्षद आ जाते हैं बैकुंठ गोलोक धाम से। और सब लोग जब आते हैं तो वहां पर वो 12 साल उन्होंने गंगा जल से जो है शालिग्राम की पूजा किया, और रो रो कर उन्होंने पुकारा, हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, हे राधा रानी, आप आइए अभी, क्योंकि आप नहीं आएंगे तो इस कलयुग का उद्धार नहीं होगा, क्योंकि इस कलयुग में बहुत पाखंड है। और आपका मार्ग जो है, आप ही लोगों का उद्धार कर सकते हो, और आपका जो है 1000 वर्ष 1000 युग चल गए हैं, आपका समय, आपका आना पड़ेगा आपको। तो उन्होंने जब इस तरह पुकारते हैं, जो महाविष्णु और सदाशिव जब पुकारते हैं अद्वैताचार्य के रूप में, तो तब श्री कृष्ण डिसाइड करते, ठीक है मैं आता हूं। तो अब राधा और कृष्ण जब आने लगे, क्योंकि इकट्ठे अलग तो रह नहीं सकते, तो उस समय जब श्री कृष्ण आने लगे तो राधा रानी ने सांवले शरीर को लपेट लिया, उसको लपेट के उनको, उनका रंग सुनहरा हो गया, राधा रानी का रंग सुनहरा है। अब राधा रानी का भाव जो है, उस भाव में, जिस भाव में राधा रानी पुकारती थी श्री कृष्ण को, हे कृष्ण कहाँ हो, हे कृष्ण कहाँ हो। ब्रज में जब श्री कृष्ण 100 साल का उनका जो उनका जो बिछोड़ा था ना, 100 साल तक बिछोड़ा रहा राधा और कृष्ण का, और वो बिछोड़े को अनुभव करने के लिए जब श्री कृष्ण आते हैं तो उसको वो, मैं ये आपको, हाँ एक बात मेरे को याद आ गई दोबारा, वो ये थी कि गीता के बगैर श्री कृष्ण को नहीं समझ सकते, और भागवत के बगैर नहीं समझ सकते, और श्री चैतन्य महाप्रभु को फॉलो करने के बगैर कोई भी व्यक्ति, कोई भी माई का लाल राधा रानी को नहीं समझ सकता। और जो भी राधा रानी की, जो भी यहाँ पर आज राधा रानी की जो पूजा हो रही है, वो केवल और केवल वो श्री चैतन्य महाप्रभु के कारण हो रही है। और चैतन्य महाप्रभु के जो जो 6 गोस्वामी हैं, रूप सनातन भट्ट, रघुनाथी, जीव गोपाल भट्ट, दास रघुनाथ, इन 6 गोस्वामियों की ही देन है। गोस्वामी शब्द है ना, आजकल लोग यूज कर लेते हैं, फला 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 गोस्वामी, फला गोस्वामी, फला गोस्वामी, मैंने उस गोस्वामी से दीक्षा ले लिया, उस गोस्वामी से दीक्षा ले लिया। गोस्वामी को बड़ी बढ़िया, बड़ी बड़ी वो जो अंगूठियां पहनी हुई हैं, चेने
पहनी हुई हैं, खूब बड़ी बढ़िया गाड़ियां चल रही हैं, और सब धन संपत्ति आ रही है, कथाएं चल रही हैं, और कथाओं में हजारों करोड़ों रुपया आ रहा है, करोड़ों करोड़ों वो ऐश्वर्य में रह रहे हैं। लोगों को बोलते हैं, अरे नहीं नहीं तुम भैया, तुमको ये संसार मोह माया है, इससे धन से प्रेम मत करो, संसार से प्रेम मत करो, और खूब खूब राजाओं जैसी जिंदगी जी रहे हैं वो लोग। और मूर्ख लोग हैं, उनको उनकी कथाओं में जाते हैं और उनको खूब धन देते हैं, ले लो बाबा महाराज जी ले लो। ये गोस्वामी ऐसे नहीं, गोस्वामी कहते हैं जो गो अपनी इंद्रियां और स्वामियों को, जो अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता उसको गोस्वामी कहते हैं। ये आजकल के जो गोस्वामी एक कास्ट बन गई है ना, वो तो इस तरह है जैसे किसी अंधे को पद्म लोचन कह दिया जाए। पद्म कहते हैं जो जो होता है हमारा वो ये कमल, और लोचन कहते हैं आंखों को। किसी अंधे व्यक्ति को पद्म लोचन कह दो ना, तो गोस्वामी जो हुए हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, और ये जो गोस्वामी हैं, इन्होंने वृक्षों के नीचे रहकर तपस्या की खूब, अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया। और ये गोपियां थी जो आए हैं, रूप गोस्वामी, रूप मंजरी थी, ये गोपी है। रूप मंजरी, लीला मंजरी, गुण मंजरी, लवंगा मंजरी, रति मंजरी, ये सब मंजरियां हैं, अष्टमंजरियां हैं। अब ये जो भक्ति है, ये जो हमारी भक्ति है, ये इनके इनके अनुसार चलने के बगैर, श्री चैतन्य चरितमृता पढ़ने के बगैर, चैतन्य मंगल पढ़ने के बगैर, चैतन्य समझ लो, एक करूं, मनगढ़ंत समझ समझ। हाँ, हमारे में एक कहावत है, कहावत नहीं, नर ये जो 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 शास्त्र में कहते हैं हमारे में कि श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि विधि विघ्ना अकांति हरेर भक्ति उत्पादे भी कल्पते। उत्पाद कहते हैं, जैसे बंदर होता है ना, बंदर एक डाल से दूसरे डाल उत्पाद करता है। जैसे यहाँ पर हमारे वृंदावन में बंदर बहुत है। हमारे घर में अभी अभी पेंट हुआ, बाहर तो बंदर ऐसे उत्पाद किया, आके सब गंदा कर देते हैं, उत्पाद। तो शास्त्र में कहते हैं श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र विधि बिना, जो श्रुति स्मृति और पुराणों के बगैर जो भक्ति करता है, पंचरात्रि की विधि के बगैर करता है, जो नारद के इसको हमारे शास्त्रों को ना माने, भागवत को, रामायण को, जितने भी हमारे शास्त्र हैं, इनको मानने के बगैर पंचरात्र की भक्ति करता है, भले वो पंचरात्रि उत्पात है भी कल्पते, पंचरात्रि विधि में उत्पात है भी कल्पते, वो केवल उत्पात है। उसी तरह श्री चैतन्य महाप्रभु की जो जो राधा रानी की जो भक्ति है, वो छह गोस्वामियों के अंडर ना की जाए, चैतन्य भागवत, चैतन्य मंगल, और हमारे जो जो गौड़िया संप्रदाय है, केवल गौड़िया संप्रदाय ही एक संप्रदाय है जो राधा रानी की भक्ति दे सकती है। राधा तत्व जो है चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया है, और चैतन्य महाप्रभु के डायरेक्ट डिसाइपल हुए रूप सनातन भट्ट, रघुनाथ जीव पाल भट्ट दास रघुनाथ। एक हम मंत्र करते हैं जब भी हमारी पाठ पूजा होती है, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य, चैतन्य महाप्रभु, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। चैतन्य महाप्रभु की जो भक्ति है, उसके उसके लिए जो उनके गौर आदि गौर भक्त वृंद, उनके भक्तों के बगैर हम भक्ति नहीं कर सकते। और चैतन्य महाप्रभु की जो देन है, जो भी आजकल क्या होता है कि आजकल जो है लोग एक और बात करते हैं कि लोग ज्यादा राधा राधा नाम शुरू कर दिया उन्होंने। चैतन्य महाप्रभु ने आके महामंत्र सिखाया है, और महामंत्र को भूलकर अपना ही एक मंत्र स्टार्ट कर दिया। मगर चैतन्य महाप्रभु ने जो मंत्र सिखाया है, वो महामंत्र सिखाया है। वो महामंत्र राधा रानी ने जपा है फर्स्ट। ये जो महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये राधा रानी की देन है। कलि संतन उपनिषद से राधा रानी की देन है।
और राधा रानी श्री कृष्ण को पुकार रही इस मंत्र से, क्योंकि राधा रानी ने इस मंत्र से कृष्ण को पुकारा, तो चैतन्य महाप्रभु ने वो ही मंत्र आकर दुनिया को दे दिया, संसार को दिया कि मेरी भक्ति करनी है तो ये मंत्र करो। और ये जो मंत्र है उन्होंने कोई मनगढ़ंत नहीं किया, उन्होंने कलि संतन उपनिषद का मंत्र दिया। और एक और भाव दे दिया, श्री चैतन्य महाप्रभु की भक्ति में एक और बहुत बड़ा गुण है। आप राधा कृष्ण की भक्ति करोगे तो अपराध का डर लगता है। राधा कृष्ण की डायरेक्ट भक्ति करोगे, राधा कृष्ण तो वही है, मगर आप जब गौरता की भक्ति करोगे तो उसमें कोई अपराध नहीं है। भले पापी तापी जो हो, जो चैतन्य महाप्रभु की भक्ति में कोई अपराध नहीं है। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की भक्ति करते हैं उसमें 15% अपराध लगता है, और राधा कृष्ण की भक्ति करते हैं उसमें 100% अपराध लगता है। जो अपराध हो जाए तो उसका प्रभाव आपको सहना पड़ेगा। और राधा रानी की जो भक्ति है वो चैतन्य महाप्रभु, हमारे सप्त देवालय, आजकल को लोग किसी को जो भी मंत्र मंदिर आता है उसको सप्त देवालय बोलने लग गए हैं, राधा रानी के नंबर को लेके बाकी ये जितने भी मंदिर आते हैं सप्त देवालय जब आओ ना, तो सप्त देवालय में बिहारी जी का मंदिर भी सप्त देवालय में नहीं है, राधा वल्लभ जी सप्त देवालय में नहीं है। सप्त देवालय में जो मंदिर हैं वो जो हमारे हैं, जो 6 गोस्वामियों ने हमारे बनाए थे, सबसे पहले उन्होंने ही शुरू किया था। यहाँ पर जो जो मैं एक और आप बताता हूँ, यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर गोविंद जी हैं, गोविंद जी भी पहले थे, गोविंद जी के साथ राधा रानी नहीं थी। मदन मोहन मंदिर जो है, जब आप पहले सबसे पहला वृंदावन में जो मंदिर बना वो मदन मोहन मंदिर बना। सनातन गोस्वामी पूजा करते थे वहां पर। सबसे पहला मंदिर वृंदावन में, आज जितने भी मंदिर हैं सबसे पहला मंदिर टीले के ऊपर, जब आओ परिक्रमा के ऊपर आप जब आओगे तो आपको दिखेगा टीले के ऊपर आज भी वो सबसे पहला मंदिर है गोविंद जी का मंदिर, मदन मोहन जी का मंदिर है। और मदन मोहन जी के मंदिर के बाद जो है गोविंद जी का मंदिर है, और गोविंद जी के साथ गोपीनाथ जी का मंदिर है, और साथ में हमारे राधा रमण मंदिर है, साथ में हमारे राधा गोकुलनंद मंदिर है, और साथ में राधा श्याम सुंदर मंदिर है, और राधा दामोदर मंदिर है। ये सप्त देवालय है, ये ओरिजिनल सप्त देवालय है। और इनकी जब पूजा होती थी तो जानवा मैया ने राधा रानी की प्रतिष्ठा कराई। जानवा मैया नित्यानंद की जो पत्नी है, जानवा मैया ने फिर राधा रानी की सब जगह प्रतिष्ठा करवाई। तो राधा रानी जो विराजमान होती हैं सब मंदिरों में, राधा रानी बाद में विराजमान होती हैं, क्योंकि राधा तत्व के लिए उन्होंने उनकी प्रतिष्ठा करवाई थी। बांके बिहारी मंदिर स्वामी हरिदास जी का या राधा वल्लभ, ये सब बाद में मंदिर आए हैं। तो जो देन है, जो राधा रानी की भक्ति की जो देन है, वो हमारे चैतन्य महाप्रभु की दी हुई है। और चैतन्य महाप्रभु के साथ हमारे जो 6 गोस्वामी, और जो राधा रस सुधा निधि है ना, जिसके ऊपर सब लोग आजकल राधा राधा करते हैं ना, वो राधा की जो व्याख्या है वो हमारे प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर महाराज जी की दी हुई है। राधा रस सुधा निधि जो पुस्तक है उसका, वो तो केवल एकमात्र पुस्तक है। हमारे यहाँ पर भंडार है और भी राधा तत्व के लिए, जिसका कि कोई भी संप्रदाय है, कोई भी हम ओपनली चैलेंज करते हैं, जो गौड़िया, हमारे गौड़िया संप्रदाय के अंदर जो है, जो राधा रानी की इतना बड़ा भंडार पड़ा है राधा तत्व के ऊपर, तो उसका श्रेय जो जाता है हमारे हमारे जो जो हमारे एक तो भक्ति विनोद ठाकुर जी को स्नेह जाता है, हमारे हमारी गुरु परंपरा के जिन्हों जो हमारी हम उसके हमको बहुत उसके अंदर गर्व है, और हम बहुत भाग्यशाली समझते हैं कि हमारे को स्वामी प्रभुपाद जी के जो है उनका जो उनके साथ जो हमारा संपर्क हुआ, और हमारे गुरुदेव जो स्वामी प्रभुपाद ने, जिन्होंने सारे सारे विश्व में जो है जो कृष्ण का जो प्रचार किया है, और ये उनके गुरु महाराज की देन है, भक्ति सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद महाराज जी की।
आज हम आपके सामने बैठते हैं, राधा रानी के विषय में जो बात बोलते हैं, या किसी भी हम किसी जो किसी साधु पाखंडी गुरु को हम स्पष्ट बोल देते हैं, तो हम हमारे ऊपर कौन किसका हाथ है? हमारे ऊपर हमारे गुरुदेव का, हमारे जो जो हमारे दादा गुरु, उनके उनका हमारे सर के ऊपर हाथ है। हम उन्हीं की कृपा से हम आपको किसी को भी चैलेंज कर देते हैं। हमारे में नहीं है, हमारे हमको तो पता भी नहीं था क्या राधा रानी कौन है, श्री कृष्ण कौन है। मगर एक बात आती है, राधा कृष्ण की जो भक्ति करनी है, चैतन्य महाप्रभु की जो 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 भक्ति है, कृष्ण वनम तुष्य कृष्ण संग यहाँ पर आज का समय कितना हो गया, 5 मिनट रहते हैं। अब यहाँ पर जो स्पष्ट आती कि चैतन्य महाप्रभु को जितने भी लोग हैं, वो लोग बड़े बड़े जो हैं वो उनको केवल साधु साधु मानते हैं। मगर श्री चैतन्य महाप्रभु जो जो वो एक साधु संत नहीं है, वो साक्षात श्री कृष्ण है। और उसके लिए, क्योंकि समय आज पूरा हो गया है, मगर आपको थोड़ा सा भी अभी 2-4 मिनट है, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। भागवत के अंदर भविष्य कृष्ण अंग पाशम यज्ञ संकीर्तनाय प्रियाय जिजंती ही सुमेध स। जो बहुत बुद्धिमान है, सुमेध स, वो किसकी पूजा कर? यज्ञ संकीर्तन है, संकीर्तन यज्ञ करते हुए पूजा करेंगे। श्री कृष्ण आते हैं कलयुग के अंदर, भागवत के अंदर लिखा है कि श्री कृष्ण आते हैं कलयुग के अंदर, कृष्ण वर्णन तुषे कृष्ण, कृष्ण आते हैं मगर उनका रंग काला नहीं है। कृष्ण कृष्णा संग पंगस्त्र पार्षदम, वो अपने पार्षदों के संग आते हैं और क्या करते हैं? यज्ञ संकीर्तन करते हैं। क्या करेंगे आकर? वो जो जो यज्ञ संकीर्तन कर रहे हैं ना, जिजंती इसमें से, उस चैतन्य महाप्रभु को कौन व्यक्ति पूजेगा? जैसे हम उनकी पूजा आरती पूजा करते चैतन्य महाप्रभु की, कौन पूजेगा? सुमेध स, जो बहुत बुद्धिमान है, वो उनकी पूजा करेगा, उनकी आरती पूजा पाठ पूजा उनकी उनको उनको मानेगा। अब बोलेंगे चैतन्य महाप्रभु तो गौड़िया मठ वाले मानते हैं जी, गौड़िया जो गौड़िया संप्रदाय के हैं, वो लोग उनको भगवान मान रहे थे। भगवान थोड़ी, वो तो सिद्ध पुरुष थे। ये बात होती है, ये बहुत, कितने लोग यहाँ वृंदावन में, तो ये बहुत बड़ी बीमारी है यहाँ पर। और उसके लिए हमारे जो दादा गुरु हैं, और हमारे गुरु महाराज जो प्रभुपाद जी, उन्होंने बहुत लड़े ही इसके बात के लिए। अब उन्हीं के लिए आपको एक छोटी सी बात कहता हूँ। गरुड़ पुराण में चैतन्य महाप्रभु के अवतार के बारे में लिखा है। हम इसके विषय में हम अगले सप्ताह करेंगे जरूर इस विषय में बात। और मैं भागवत की जो है कथा है, वो थोड़ी सी स्थगित करके, भले हमको 1-2 हफ्ते और लग जाए, क्योंकि मैं चैतन्य महाप्रभु के बारे में मेरा मन करता है, उनकी उनकी शिक्षाओं के बारे में और उनकी थोड़ी सी लीलाओं के बारे में, भले एक दो, क्योंकि मेरे मन को बहुत दुख लगता है जब ये लोग बोल के राधा राधा करते हैं, चैतन्य महाप्रभु को एकमात्र, बड़े बड़े लोग हैं वो जो मात्र एक उनको केवल क्या कहते हैं कि उनको साधु पुरुष बोलकर संबोधित करते, तो यहाँ पर मन में बहुत चोट लगती है। क्योंकि गरुड़ पुराण में कहा है, चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण कह रहे हैं गरुड़ पुराण में, मैं नहीं कह रहा, कृष्ण स्वयं गरुड़ पुराण में कहते हैं कि हम पूर्ण भविष्य में, मैं पूर्ण रूप से आऊंगा, भविष्य में आऊंगा। युग के संध्या विवेशत है, विशेष करके जो युग की संध्या होगी, संध्या कहते हैं जैसे सुबह को हम संध्या, 3 संध्या कहते हैं हम गायत्री करते हैं, तीन तीन समय गायत्री करते हैं, सुबह को, दोपहर को और शाम को। तो सुबह को प्रथम संध्या कहते हैं, दोपहर को दूसरी संध्या कहते हैं, शाम को तीसरी संध्या कहते हैं। तो गरुड़ पुराण में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे सारे, गरुड़ पुराण में, पद्म पुराण में, नारद पुराण में, नरसिंह पुराण में, विष्णु पुराण में, वायु पुराण में, इसके अंदर पूरी भविष्यवाणी की हुई है कि चैतन्य महाप्रभु की एक एक भविष्यवाणी। तो जो लोग हैं बड़े बड़े साधु, बड़े बड़े बाबा लोग, जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को भगवान नहीं मानते, उनकी यहाँ पर मूर्खता सिद्ध हो जाती है। अहम पूर्ण भविष्यामि युग संध्या भविष्य मायापुर नवद्वीप भविष्यामि सची सुता। इससे और क्या प्रमाण चाहिए? गरुड़ पुराण उठा लीजिए, उसमें से ढूंढिए, ये यहाँ पर लिखा है। गरुड़ पुराण कहते हैं कि मायापुर नवद्वीप पे। अब क्या लोग मूर्ख हैं, गरुड़ पुराण पढ़ने से डरते हैं, बोलते जी ये तो मरने के समय पढ़ा जाएगा। अरे मरने के समय तब पर क्या पढ़ोगे? मरने वाला सुनेगा तभी गरुड़ पुराण। पहले पढ़ो।
मायापुर नवद्वीप है, मैं मायापुर में आऊंगा, नवद्वीप में मायापुर में आऊंगा, भविष्यामि सची सुता, भविष्य में आऊंगा और किसका पुत्र बनूंगा? सची सुता, सची माता का पुत्र बनूंगा मैं। गरुड़ पुराण में 5,000 साल पहले लिख दिया गया। पद्म पुराण में फिर क्या पूछ की है? काले प्रथम संध्या गौरंग महितल है। कलयुग की जब प्रथम संज्ञा होगी तो गौरंग रूप में, ब्रंग गौरंग महितले, इस संसार में, इस पृथ्वी धराधर पर महितले गौरंग रूप में आऊंगा। भगीरथ तटे रमी, मैं भगीरथी के, भगीरथी कहते गंगा जी का एक नाम भगीरथी है, मैं भगीरथी के तट के ऊपर रमन करूंगा। भविष्यामि सची सुता, फिर कहते मैं भविष्य में सची का पुत्र बनकर आऊंगा। हम इन लीलाओं के बारे में थोड़ा थोड़ा करेंगे अगले सप्ताह। नारद पुराण में रूपेणा कलो संकीर्तना अहम भविष्यामि सची, फिर दोबारा हर एक बात सची सुता, सची का सची पुत्र। हम कहते हैं ना, जय सच्चिनंदन गौर हरि, जय सच्चिनंदन गौर हरि। जैसे जशोदानंदन जशोदानंदन, यहां पर सची माता ने बहुत कष्ट उठाया है। भक्ति में कष्ट है, ये कष्ट जो है श्री कृष्ण के लिए गोपियों ने कष्ट उठाया है। और वो जो कष्ट है भगवान इसीलिए गोपियों के बस पे आ जाते हैं। भगवान जो है, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा यहाँ पर विश्राम लेंगे। तो हम क्या करेंगे, अगले सप्ताह जो है हमारा जो प्रोग्राम होगा वो चैतन्य महाप्रभु के ऊपर ही होगा। और जो चैतन्य महाप्रभु की जो भक्ति है, राधा रानी की जो भक्ति है, जो चैतन्य महाप्रभु के बगैर कर रहा है वो केवल उत्पात है। वो नहीं समझ सकता, भले उसके हजारों करोड़ों 10 करोड़ उसके भले चेले बन जाएं। तो चैतन्य महाप्रभु के ऊपर हम चाहते हैं कि आप सबके संग चैतन्य महाप्रभु के विषय में हम थोड़ा सा चर्चा करें, उनकी लीलाओं पर, उनकी थोड़ी सी, भागवत को वहीं पर जारी रखेंगे। मगर मेरे को क्योंकि कुछ ऐसे ऐसे प्रश्न आए हैं थोड़े से, ये हफ्ता 2 हफ्ते के अंदर लोगों के, तो मैं क्या क्यों वीडियो वीडियो बनाता नहीं हूँ। लोग पूछते हैं कि जी आप वीडियो बनाइए, 5 मिनट का वीडियो बनाइए। भैया हमको बोल, हमारे पास समय नहीं है, अपना खुद भजन करने के लिए समय नहीं है, तो हम उनको जवाब दे देते हैं। तो मगर यहाँ पर हम चाहते हैं कि जो एक प्रोग्राम, एक दो प्रोग्राम जो है चैतन्य महाप्रभु जो है, पहले हमारा सबसे बड़ा जो जो उद्देश्य है कि चैतन्य महाप्रभु कोई साधु संत नहीं है, वो चैतन्य महाप्रभु जो है वो भगवान स्वयं राधा एंड कृष्ण है, उसका एक पहला प्रूफ। फिर दूसरी बात आती है कि चैतन्य महाप्रभु क्या सिखा रहे हैं, राधा रानी की भक्ति का उनका तरीका है कि आजकल की तरह जो चल रहा है वो हमको तो पाखंड मात्र लगता है। तो राधा रानी का जो नाम है, महाप्रभु को, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं क्या हैं, उन्होंने क्या क्या चीजों की हमको वार्निंग दी है, और पाठ पूजा कैसे की जाए गौड़िया संप्रदाय में। गौड़िया संप्रदाय में सब संप्रदाय, इस्कॉन भी गौड़िया संप्रदाय में है, गौड़िया मठ भी गौड़िया संप्रदाय में है, और भी काफी जो परिवार है जो गौड़िया संप्रदाय में, गौड़िया संप्रदाय में कहीं पर भी चैतन्य महाप्रभु की भक्ति क्यों की जाए, उनका क्या, कैसे, उसका उसका तरीका क्या है। तो 1-2 हफ्ते हम इसके ऊपर लेंगे, सिर्फ चैतन्य महाप्रभु के ऊपर। तो किसी का कोई प्रश्न हो तो मैं ले सकता हूँ, कोई पूछना चाहता है तो। फिर उसके बाद हम दोबारा फिर उसी चर्चा के ऊपर वह हम चले जाएंगे कि जो भागवत का ध्रुव महाराज का जो जो प्रसंग है, उसके बाद वेन महाराज का जो जो प्रसंग होगा, और फिर हम जो हमारी जो भागवत की चर्चा चलती जाएगी। तो यहाँ पर हम जो चैतन्य महाप्रभु के ऊपर थोड़े 2-3 हफ्ते इसके ऊपर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। किसी का कोई प्रश्न हो तो मैं उसका जवाब देने के लिए, कोई पूछना चाहता हो कुछ चैतन्य महाप्रभु के विषय में? ठीक है, तो हम ऐसा करेंगे, अगले सप्ताह चैतन्य महाप्रभु के पहले प्रूफ करेंगे कि कहाँ कहाँ कौन कौन से शास्त्र में लिखा है चैतन्य महाप्रभु भगवान साक्षात राधा कृष्ण हैं। और उसके बाद देखेंगे कितना होता है कि उनकी लीलाओं के बारे में, उनकी शिक्षाएं क्या है, लीलाएं और शिक्षाएं क्या है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। ताकि हमारा जीवन जो है हम राधा कृष्ण को प्राप्त कर सके, उनकी भक्ति प्राप्त कर सके, और ब्रजधाम वृंदावन में जाकर भगवान के संग हम अपना जो जीवन अपना जो सार्थक कर सके। तो यहाँ पर हम विश्राम लेते हैं, आज का प्रोग्राम थोड़ा सा लेट हो गया है, वो क्षमा करें। तो अगले सप्ताह चैतन्य महाप्रभु के हम डिस्कस करेंगे। निताई गौर राधे श्याम, जय राधे।